ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है और विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी दिव्य चर्चाएँ हैं, कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ प्रश्न जो है साधकों के कई बार जुड़े हुए होते हैं। और मेरे जैसे अल्प बुद्धि भी, जिनको बहुत कुछ नहीं भी पता, माँ की कृपा से वो जो थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोगों के पास है या भगवान शिव की कृपा से मिला है, तो आपके साथ शेयर करने की इसको कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं गुप्त नवरात्रि का जो है वो माँ की कृपा का समय चल रहा है, लेकिन बहुत सारे साधक ये पूछते हैं, एक प्रश्न आता है जिसके बारे में आज मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा फिर से उत्तर देने की कोशिश करूँगा। कि बहुत सारे साधक ये पूछते हैं कि 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं और 10 महाविद्याओं के स्वरूप का अब 9 नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, तो अगर प्रत्येक दिन अगर हम एक महाविद्याओं की साधना करते हैं तो फिर 10 महाविद्याओं की साधना 9 दिनों में कैसे होगी। तो वो जो 10वां स्वरूप है कहीं ना कहीं महाविद्या का, उसको कैसे किया जाए। देखिए, किसी की भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो सकती है, प्रश्न हो सकते हैं, और जो रिसर्च हमारे द्वारा की जाती है कहीं ना कहीं फिर उसके बारे में खोजबीन हो जाती है, तो उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। पर हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग लोगों के कुल मर्यादा के हिसाब से अलग अलग इसका उत्तर हो सकता है। अलग अलग लोगों की वो जो कहीं ना कहीं ज्ञान या उनके गुरु की दीक्षा के द्वारा उसका अलग अलग उत्तर हो सकता है, अलग प्रारूप हो सकता है। तो ये नहीं कि भैया मैं कुछ आपको बताऊं तो आप बोले नहीं 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 हम तो ऐसे करते ही नहीं, हम तो ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने वो आपको बता दिया ना। हो सकता है आपकी कुल मर्यादा के हिसाब से या आपके गुरु के हिसाब से, जैसी आपकी दीक्षा है, आपके संप्रदाय की या आपके कुल की, उस हिसाब से आपका मार्ग भिन्न हो। इसमें भिन्नता हो सकती है, कोई सही गलत वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है आज मैं बड़े ही सरल शब्दों में इसका कहीं ना कहीं उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि 9 दिनों के नवरात्रि में या वो जो 9 रात्रियाँ आपको मिलती हैं, रातें, उसमें 10 महाविद्याओं की साधना कैसे करें। तो जैसे अगर मान लीजिए आप प्रत्येक दिन एक महाविद्या की अगर आप पूजा करते हैं, पूरे 9 दिन आपको मिले, कोई तिथि शायद नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। फिर उस हिसाब से किसी भी एक दिन 9 में से आपको 2 महाविद्याओं की साधना करनी है। अब ये अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रारूप की वजह से अलग अलग हो सकता है कि जो 3 कोटियाँ कहीं ना कहीं महाविद्याओं की बताई जाती हैं, उग्र कोटि, जो महाविद्या उग्र स्वभाव की हैं, दूसरी सौम्य कोटि, जो सौम्य कोटि की महाविद्याएं हैं, और कहीं ना कहीं जो दोनों ही स्वभाव की महाविद्याएं हैं, उग्र भी हैं सौम्य भी है, तो उनके हिसाब से भी आप कोई भी एक दिन आपको 2 महाविद्याओं की साधना करनी है। या एक जो रात मिले आपको मिले, आपको 9 रातें मिली, प्रत्येक दिन मान लीजिए आपने 8 दिन तक एक एक महाविद्याओं का आपने जो है पूजन किया। उसके बाद जो कहीं ना कहीं अगर आप क्रम से चल रहे हैं तो हो सकता है कि 9वें दिन फिर आप 9वां और जो 10वां स्वरूप है माँ का, आप उसका आराधन कीजिए। मान लीजिए माँ मातंगी का और माँ कमला का आप जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे पूजन करें। या जो मैंने जो दूसरा कारण बताया कि उसमें चेंज हो सकता है कि वो जो कोटि है कहीं ना कहीं स्वभाव के हिसाब से उग्र सौम्य या सौम्य उग्र, उस हिसाब से भी प्रत्येक दिन में वो 2 महाविद्याओं का पूजन किया जा सकता है। और ये जो क्रम बताया गया है कहीं ना कहीं बड़े बड़े संतों के द्वारा, इसमें भी भिन्नता हो सकती है, कोई आगे पीछे पूजन कर सकता है। कि जैसे नॉर्मली बताया गया है, पहली काली महाविद्या, दूसरी तारा महाविद्या, तीसरी षोडशी या त्रिपुर सुंदरी महाविद्या, चौथी माँ भुवनेश्वरी महाविद्या, 5वीं माँ छिन्नमस्ता महाविद्या, छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी महाविद्या, फिर 7वीं माँ धूमावती महाविद्या, 8वीं माँ बगलामुखी महाविद्या, 9वीं माँ मातंगी महाविद्या और 10वीं माँ कमला महाविद्या। इस क्रम में भी अलग अलग गुरु दीक्षा की वजह से फेर बदल हो सकते हैं। कोई स्थापित जनरल एक वो नहीं है, ये तो जो मान्यता प्राप्त कहीं ना कहीं एक ये जो क्रम है बताया गया है कि माँ काली से लेकर के माँ कमला तक 10 महाविद्याओं का प्रारूप है, और क्या क्या उनके मंत्र है, क्या क्या उनकी साधनों से फल प्राप्त होते हैं, वो खास चर्चाएं जो हैं
विशेष गुप्त नवरात्रि करके शिव शक्तोहम चैनल पे चल रही हैं। आप जाकर के उन वीडियोस का लाभ भी ले सकते हैं। चैनल को, तभी तो मैं कहता हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो अभी जो भी प्रत्येक दिन के हिसाब से महाविद्याओं की कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं, कुछ प्रश्न आपके उससे जुड़े भी हो सकते हैं। तो मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा, मुझ जैसे पापी के द्वारा, या जिनको बहुत कुछ नहीं आता, जो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट नहीं हैं तंत्र के, या कहीं ना कहीं वो दूसरी सिद्धियों के, तो जो भी मुझे पता होगा कहीं ना कहीं अगर आपके प्रश्न रहेंगे तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर कोई बहुत बड़े कोई संत हैं, अघोरी हैं, सिद्ध हैं, या जिन्होंने तंत्र को घोल के पिया हुआ है, वो अपने हिसाब से, अपने मार्ग के हिसाब से, अपनी कुल मर्यादा के हिसाब से कुछ आपको बता रहे हैं, उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी कि वो बड़े वाले साधक हैं वो ऐसा बताते हैं, वो छोटे वाले साधक हैं वैसा बताते हैं, आपकी इसमें तो ये कमियां हैं, ये है वो है। हो सकता है मैंने अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि जो असली साधक हैं कहीं ना कहीं उनका सीखना जो है वो बंद नहीं होता। और परिपूर्ण कोई भी नहीं है, परिपूर्ण सिर्फ वो भगवान शिव और माँ जगदम्बा है, जिनकी कृपा से कहीं ना कहीं चाहे तंत्र शास्त्रों का प्राकट्य हुआ है, वैदिक शास्त्रों का प्राकट्य हुआ है, शाबर मंत्रों वाली वो जो लाइन जो साधक चला रहे हैं उनका प्राकट्य भी कहीं ना कहीं लोगों ने किया है और बखान किया है, अलग अलग हरिनंत हरिकथा अनंता। तो परिपूर्ण कोई भी नहीं है। कभी भी किसके पास कितना है उसका लाभ लेने की कोशिश कीजिए, कि अगर किसी के पास एक गुण वाली बात है तो उस एक गुण का लाभ लें। ये नहीं कि अब आप देखें भैया अगले के पास तो 10 गुण वाली बात है, आप तो एक ही बता रहे हो, वो उनका अलग एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो जो एक गुण वाली बात बता रहा है उससे वो कई साल पहले से साधना कर रहे हो, लेकिन जो नया साधक आया है हो सकता है कि उनके पास वो जो पुराने वाले हैं उनके पास वो प्रारूप ना हो जिस प्रारूप से ये नया साधक उस बात को बता रहा हो। जानकारियाँ वही हैं सब जो उन पुराने तंत्र शास्त्रों में हैं, उन पुराने वैदिक शास्त्रों में हैं, शाबर मंत्र वाले हुए जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं साधकों के। लेकिन उसको देखने का नज़रिया, उसको बताने का तरीका, उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, अब कई बार बहुत सारे ऐसे भी देखा गया कि लोग कई बार उस चीज़ को इतना जटिल कर देते हैं कि आम आदमी हाथ खड़े कर देता है कि भैया ये चीज़ हमारे बस की नहीं, हम नहीं करेंगे। और कुछ माँ की कृपा से जो हमारा जो प्रयास रहता है कि कैसे उस चीज़ को और सिंप्लीफाई किया जाए कि साधकों को, भक्तों को, माँ के बच्चों को वो जो कहीं ना कहीं उपदेश किया है भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने, उसका लाभ कैसे मिले, वो कोशिश होती है। हर बार वही चीज़ नहीं है कि हर कोई जो है वो, उतना तो सभी ने कमाना है कि जो है 2 रोटी सबको मिल जाए, लेकिन अधिक की बहुत से लालसा वाले लोग, हर कोई नहीं होता कि भैया हाँ सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ करना है। कुछ दिव्य जानकारियाँ हैं। माँ ने ऑर्डर लगाया है कि एक फ्री पोर्टल जो है चैनल के ऊपर कुछ दिव्य चर्चाएँ, कुछ ज्ञान की चर्चाएँ करने की। मुझ जैसे अल्प बुद्धि जो है वो दुष्टता करते हैं कि बहुत कुछ भी नहीं पता फिर भी कोशिश करते हैं बार बार कि कुछ लेश मात्र जो ज्ञान मुझ जैसे लोगों के पास है उसको भी शेयर किया जाए, कि कहीं ना कहीं अगर मैं चला जाऊं, क्योंकि कल हो ना हो, आज दास आपके आगे है, कल पता नहीं दास मिले ना मिले। लेकिन जो कहीं ना कहीं ये जो माँ की कृपा से ये जो सोशल प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मिला है, सिर्फ इसका उद्देश्य जो है नंगे नाच को फैलाना नहीं है कि एक पोर्टल से, एक प्लेटफॉर्म से गाली दी, हज़ारों लोगों तक अपने आप चली जाती है। ऐसे ही हम वो जो कहीं ना कहीं दिव्य ज्ञान की चर्चाएं हैं, जो कुछ साधकों के प्रश्न हैं, जो माँ की कुछ दिव्य कृपाएं हैं, जो अलग अलग तंत्र शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में जिसका वर्णन है, भगवान शिव की कृपाओं का वर्णन है, वो एक ही सिंगल चैनल से अलग अलग साधकों तक वो बात पहुँच जाती है। वो कहीं ना कहीं उसका सबसे अच्छा प्रारूप है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। लेकिन अब एक स्टेप मैंने लिया कि मैंने माँ की कृपा से मुझे कुछ ऑर्डर जैसा हुआ, भगवान शिव के आदेश जैसा हुआ, मैंने कोई वीडियो क्रिएट किया। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आगे आपका स्टेप क्या है कि कहीं ना कहीं उस जानकारी को जब आगे से आगे आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी भगवान शिव की माँ कृपा के कृपा पात्र बन जाते हैं। कि हो सकता है कोई ऐसा नया साधक हो, कुछ
वो साधना शुरू करना चाहता हो, कुछ प्रश्न उसके अंदर हो, लेकिन उसको झिझक हो कि मैं किससे पूछूं, या कई दूसरे शरारती तत्व बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों का आध्यात्मिक विश्वास ही खराब कर दिया कि अब लोग किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहते कि हाँ कोई सही बात भी बताता होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ जो बात कही गई है कहीं ना कहीं वो किसी के लाभ के लिए की गई है, हो सकता है उस नए साधक का, उस नए बच्चे का जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं गलत धारणा ने जन्म ले लिया कुछ गलत लोगों की वजह से, या कुछ झिझक है उसके अंदर, तो फिर उसका लाभ वो नया बच्चा उठा सकता है। इसीलिए मेरा भी उद्देश्य था, मैंने आपके साथ ये चर्चा की कि 9 दिनों के अंदर कैसे आप 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चाएं लंबी हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है मैं आगे भी इसके बारे में चर्चा करूं। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, और ये जो गुप्त नवरात्रि का कहीं ना कहीं महाफल है उसकी कृपा भी आप प्राप्त करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।